ये बात समझना बहुत जरूरी है। जिधर से जाते हो, किसी प्रांत में जाते हो, जनपद में जाते हो, कस्बों शहरों में, ग्रामीण अंचलों में जाते हो, ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा, इससे पहले नहीं। दूसरे, मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा। जलपान भी कराएंगे, बैठा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें, जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते सांसारिक व्यवहार अपनाने की चेष्टा न करें। उसमें होता है कि 10,000 रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे। यही विषय है, इससे बचे। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे निश्चय ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। जो बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी, जो भी धंधा रोजगार करते हैं, उनसे कहो बच्चों कभी नीयत खराब मत होने देना, कभी भी तुम्हारी निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। आंखों में रोशनी है, जो देखते हैं वही, अगर मोह की बीमारी हमको प्रबल लगी हुई है तो सामने जो भी कृत्य हम करेंगे मोह से वशीभूत होकर के ही करेंगे। उसमें दुर्गंधी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये कौन वृत्ति है? परमार्थ। तू खड़ा खड़ा देख रहा है टोपा बांधे, मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल करोगे तो सोच लीजिए इस जीवन से खारिज हो जाओगे, बचना संभव नहीं होगा। क्यों? किसी सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाती है, वहां के नियम कायदों को फॉलो अप करेंगे, उनके कायदों को मानेंगे, नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। और वहां के नियमों को तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बेड एंट्री मिलेगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, जेल भी जा सकते हैं। जब आपको परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने ही बुलाया है तो हरि परमात्मा के नियम का पालन करना नितांत आवश्यक है। आपके जीवन में क्या हुआ, कब तक यहाँ तक 10, 20, 40, 50, 100, 60, 70, 80, 90 साल में आ गए आप जाने। लेकिन अगर आपने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर के नियम वचन का पालन कर लिया तो जन्म जन्मांतर की थकान दूर होकर और आप विश्रांति को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? हर कोई जानता है
अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। ये सेवादारों में देखा गया है, सुनने में आया है, विशेषकर चंदौसी जिला संभल और आगरा जनपद गुटबंदी की है, पार्टीबंदी की है, लूटमार की है। अरे यार, जब हमारे द्वारा आज तक कहीं झोपड़ी नहीं बनवाई गई, शरीर की जन्मभूमि से पेंशन लेने के बाद कितना लाख रुपया हमको मिला, हमने वहां लगा दिया। बाकी कुछ निर्माण हुआ होगा, वहां रहने वाले जाने, हमारा जाना आना तो हो नहीं पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता है, चारों तरफ फसलें खड़ी रहती हैं, नुकसान होगा, हम नुकसान नहीं चाहते। वर्ष 2013 से हरिधाम पर जाना हमारा नहीं हुआ। आपने कभी सोचा, आप अपने परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, अब हमारे पास तो कहीं ठिकाना नहीं है, लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति बनकर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का कार्य इस शरीर के द्वारा शरीर माय कह करते हैं, तो नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने संत महात्मा महापुरुषों के चरणों में हमें जगह दे दी है। अब हमें और किसी जगह की जरूरत नहीं। और आपको ये भी जानकारी है, हमारा न कोई अब घर परिवार है, न कोई भैया भतीजा, न किसी से संबंध है, न रिश्तेदारी है, केवल ही अकेला है पूरे ब्रह्मांड में। अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है, अकेला जाएगा कहां? अगर मार्ग नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है, तो भटकेगा। इसलिए आपको इशारा किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्पष्ट हो गया। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, और भटकाने वालों की कमी नहीं है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमसे कोई पूछे, दुनिया में कोई पूछे, आपको हम बताते हैं ईमानदारी से, सत्य के साथ के बाबत। कि परमात्मा कैसा होता है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काल भैरव, काल कैसे होते हैं। तो हमारा खुलासा है, हमारा कहना होगा, जब से हमने होश संभाला है, हमने कृषि खेती की है, खेती के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। परमात्मा के संबंध में सवाल करोगे तो भैया खेती का जवाब देंगे। हमने परमात्मा को देखा नहीं है, और देखा नहीं है तो परमात्मा के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को हमने देखा है, देख रहे हैं, देखते रहते हैं हर पल हर क्षण। तो आपके सामने जैसे नया पुराना छोड़ दीजिए, ये नाम जो आप सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बिकाऊ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बर्बाद से जोड़ा नहीं जा सकता।
ये नारायण साकार हरि का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? संपूर्ण ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। लोगों के कहने पर भटकना नहीं चाहिए। आप भली बात जानते हैं, हमको भी खींचने वाले खींचना चाहते होंगे, लेकिन 2-3 विभागों में हम नौकरी सर्विस करके आए हैं। पुलिस विभाग में की है, 21 वर्ष जुडिशियरी न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसी एक्ट, एसीजीएम, कोर्ट मॉडल के पद पर एक कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। तो भारतीय संविधान कानून की भी हमें जानकारी है। जब ये जानकारी है तो आप समझ सकते हैं लगभग 35-40 साल का अंतराल हो चुका। जमाने में कोई बताए हम किसी का भोजन भी नहीं देते, या भली बात जानते। जब हम भोजन भी नहीं देते, कोई वस्तु पदार्थ नहीं देते, देने वालों की कमी नहीं, तो यार हमारा स्वार्थ क्या है? जो ग्वालियर से चलकर शाम को यहाँ राजा खेड़ा पहुंचे, क्या जरूरत है? लेकिन हम तो एक साधारण व्यक्ति बनकर आप संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों की निःशुल्क आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करते हैं। और इस सेवा से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ब्रह्मांड के रचयिता मिल गए और दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? ये परिवार है आपका, बेटा बेटी, नाती पोता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संस्कारों का खेल है। आज मौका है, वक्त है, क्यों संस्कारों का खेल है। कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। कौन सा कर्म है जो दुर्भाग्य बनाता है? कौन सा कर्म है जो सौभाग्य बनाता है? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। ये मिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट ग्वालियर में काम करते हैं, वकील साहब। कई दिन पहले हमने इनसे पूछा पंडाल में, हमने बताओ यार भविष्य के बारे में बताओ। जो भी इन्होंने बताया ठीक है, बढ़िया है। जहां तक इनकी पहुंच थी उन्होंने बताया। तब हमने इनको कहा भविष्य अंधकार होता है, समझो। आने वाले आप, आपकी बहन बेटियों, सभी सेवादार लेडीज जेंट, समझो भविष्य अंधकार होता है। और वर्तमान से ही जब आगे समय आता है वो भी वर्तमान होता है। भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्यों? आज वर्तमान आपका बढ़िया है, खुशनुमा है। आज वर्तमान में आपको शांति है, तो आने वाले समय में भी शांति होगी। संसार में इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन आज को इधर से उधर मत होने देना। आज आपका है, ये पल आपका है, ये सांस आपकी है, और सांस निकलने के बाद, प्राणवायु निकलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप भली बात जानते हैं, सोते हैं, शयन क्रिया में जाते हैं तो पता ही नहीं है शरीर कहां पड़ा है, श्वासा चल रही होती है।
पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, कौन क्या कर रहा है, दुकान, खेती बाड़ी, कुछ तो नहीं। जब सोने से जाग समझने का प्रयास करो, कोई शब्द हमारा साधारण नहीं होता है। जागृत होने पर वो सब स्मरण हो जाता है, फिर भटकने लगते हैं, फिर भटकने लगते हैं। खूब सोओ, आपकी मर्जी, हमारा क्या घाटा है। हमारा जो कर्तव्य बनता है, आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से महंगाई के जमाने में किराया भाड़ा खर्च कर आए हो, धूप ताप गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। तो श्रीमान जी किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट पर आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों भाई कोई हो, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हमने तो अपने को साधारण व्यक्ति माना है। अब आप क्या देख रहे हैं? जिले में कलेक्टर साहब है, शरीर ऐसा ही है, जिसका काम है वो कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब ही मानेगा, और जिसका काम नहीं उसे कोई लेना देना नहीं। अगर संसार में मानव है, संत भक्त है, देवी स्वरूपा देवता स्वरूपा है, तो उसके लिए परमात्मा था, है और रहेगा। बाकी के लिए कि बाबूजी ये भी तो समझो, बीमारी लगती है, हादसे होते हैं, ट्रेजरी होती है, क्या क्या नहीं होता है। ज्ञानी है, ध्यानी है, रोक नहीं पाते। आज रोकने की पावर आपके पास है, रोकने की ताकत आपके पास है। क्यों? आपको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि का कर मिला हुआ है। संस्कारों के कारण आप सत्य की सत्य प्रधान आत्मा है। जब ही ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने आपको अपने दर पर बुलाया है। अगर अपने दर पर ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बुलाते तो हमारा आपका ये सत्य का समागम होना संभव नहीं था, संभव नहीं हो सकता। तो दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं कह सकते संबंध में, लेकिन संतान लायक वर है, अपने पिता की बात को मानेगा। अधिकारी कर्मचारी लायक वर है तो सरकार के आदेश को मानेंगे, और जनता समस्त जनमानस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय सत्ता, परम सत्ता, सुप्रीम ऑथोरिटी कैसे एक बूंद से माता के उदर में आपकी रचना कर दी, शरीर की रचना कर दी। माता के उदर में कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई नहीं देता, इंजीनियर बैठा दिखाई नहीं देता, कोई कारपेंटर बैठा दिखाई नहीं देता। एक बूंद गर्भाशय में जाता है, ब्रह्मांड की रचना देखो। ये वकील साहब खड़े हैं, प्रवास पे थे, तो दीवार पर आम का वृक्ष बनाया हुआ था पेंटिंग से, आम लटक रहे थे। हमने वकील साहब से कहा यार देखो आम लटक रहे, तोड़ लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तोड़ने वाले नहीं है, तो दीवार पे पेंटिंग है। तो हमने कहा एक बात समझने की इसी इशारे से, इससे कितनी प्रजातियां हैं वृक्षों की,
हर प्रजाति से फल मिलता है। उसकी जड़ें भी लकड़ी की होती है, काष्ठ, तना भी काष्ठ, डालियां भी। तो यार समझने की बात है, काठ लकड़ी दिखाई दे रही है और डाली पर फूल आया, फूल में से फल आया, और फल कच्चा तोड़ा, कच्चे का फायदा दोगे, चटनी बनाओगे, दाल में डालोगे, अचार डालोगे, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत ऊंची बात है, ध्यान रखो। जो फल डाली पे टंगा हुआ है, लगा हुआ है, भयंकर तपिश सूरज की झेल रहा है, आंधी तूफान को भी झेल रहा है, पत्तों की छाया भी मिलती है, अगर वह फल टूट कर गिर जाता है तो बहुत रसदार होता है, रसीला होता है। तो बाबूजी आप भी सत्य के पेड़ पर, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ, इस वृक्ष पर लगे रहोगे और गर्मी जाड़ा बरसात झेलते रहोगे, जब टूट के गिरोगे तो बीज बन जाओगे। जो बीज बन जाएगा उसी का ही भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। कच्चा बीज, कच्चा फल कभी बीज नहीं बन सकता। हम तो रात और दिन ऐसी तरीका से बोलते जाएंगे, लेकिन साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को कहले धोता दे उड़ाए। लेकिन यहाँ कुछ थोता नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा वालों ने अत मचाई है अब छोड़ दो। मौका लगेगा, समस्त जनपद के महापुरुष कमेटी बना के आएंगे तो आगरा में समेट दिया जा सकता है। तो दिमाग में रखना चाहिए, क्या हम स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बता रहे हैं? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्तिगत सलाहकार होते हैं वो भी आदमी होते हैं। वो प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रेषित करते हैं। यार हम तो हरकारा चौकीदार कहते थे, आज हम साधारण व्यक्ति हैं। अटेंशन होकर संसार में किसी रूप से जांच लो। आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि खुद कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कोई भिखारी नहीं कर रहा है, कोई लुटेरा बर्बादी नहीं कर रहा है, कोई भीख मांगने वाला नहीं कर रहा है, कोई चंदा करने वाला नहीं कर रहा है। इसलिए हरि के नाम से चंदा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने, हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, जरूरत ही नहीं है। जब हमारा आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु बनकर कर रहे हैं तो अब शेष क्या रह गया? जो मंजिल थी वो मंजिल भोग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव को दरदनार हरि ने कर दिया और स्वयं विराजमान हो गए और आपका मार्गदर्शन करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। कभी विचार किया है? हम चिल्लाते रहते हैं
लाखों बीमारियां हमको लगती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक बात समझो, फीवर बुखार आता है किसी को भी शरीरधारी को, तब उसकी स्थिति क्या होती है? अगर एक गुर्दा किडनी खराब हो गई तो बाबूजी जीवन तार तार हो जाता है। अगर लीवर खराब हो गया तो जीवन अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर कहीं हार्ट फेल हो गया तो मृत्यु हो जाती है। अगर कहीं एक टांग टूट गई किसी कारण तो अंजाम क्या होगा? अगर दोनों टांगें टूट गई तो परिणाम क्या होगा? अगर एक हाथ टूट गया, अग्रबाजू नष्ट हो गया तो बताओ क्या होगा? दोनों बाजू गई तो क्या हो गया? कुछ समय से हमारा जाना नहीं हुआ है। अधिकांश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गंगा घाट सुना होगा, कछला घाट, वहां से निकलते थे तो वहां कोड़ी रहते हैं, कोड़ियों की जमात। कोड़ क्यों पैदा हुआ? शरीर तो यही है, बदन से शरीर से कोड़ निकल रहा है। कोई उनका उपचार इलाज करने को तैयार नहीं। क्यों हुआ? आज समझ में आता है कि कर्म ने राजा हो चाहे बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं। नियमानुसार मानवता के तहत संसारिक विधान का पालन करते हुए, विधाता के नियम कायदों का पालन करते हुए कर्म करेंगे तो सुखी हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, पदवान हो जाओगे। और विपरीत विधाता के विधान को तोड़कर, दुनियावी संविधान को तोड़कर करेंगे तो फिर दुखों में ही जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें, अभी हमारे कच्चे में टेलीविजन लगा हुआ है, गाजियाबाद से हमने खरीदवाया था, तो कभी कभी शाम को खोल भी लेते हैं चैनल वगैरह, न्यूज वगैरह। तो आ रहा था भूमाफिया, लुटेरा, मर्डर करने वाला, मतलब जितने भी अपराध होते हैं, अपराधों का शहंशाह 42 साल तक मस्त होकर करता रहा। जिधर से निकलता था लोग अपने घरों में घुस जाते थे डर के मारे। अभी 4-6 दिन पहले उस शख्स पर जो न्यूज चैनल में आ रहा था, 100 या 100 से अधिक अपराध पंजीकृत हैं बेन थानों में। एक अपराध में आजीवन कारावास, तो 40-45 वर्ष तक खूब अपराध किए। और जब समझो इस बात को, हम गलत काम करें और कहें दुनिया बनती है, कोई दंड नहीं मिलता, 45 साल के बाद आजीवन कारावास हुआ है। इससे पहले करता रहा। हमारा पूरा फोकस कर्म पर होता है। कर्मों को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, अकर्म है, विक्रम है, सकर्म है, तमाम कर्म है। इनकी श्रेणी क्या है?
कर्मयोग है, धर्मयोग है, राजयोग है, तमाम योग है। लेकिन इसलिए आपकी बहन बेटियों का आपका आगमन इस मनोमंडल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है और ये आगमन जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। चलते रहोगे तो दुनिया के पापों से आप अपने को बचा सकते हैं। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, लेकिन जाएगा कहां? वही सदज्ञान नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर, दुनिया में सदगुरुओं की कमी नहीं है, परमात्मा ही सदगुरु होता है, ये हाड़मास वाला नहीं हो सकता। परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। पूर्व भी हमारे द्वारा आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया जा चुका है। हम कोई बाबा साहबा तो है नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हमें नोट वोट की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से भी कोई सरोकार नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति बनकर आपके कमर रूपी चरों की रज लेकर के ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं और हमें जरूरत नहीं है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। समझो, आपके आदरणीय सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक उद्घोष किया था, अमृत महोत्सव। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर न्यूज में देखा होगा, और अनुयायियों ने वो अमृत महोत्सव से आनंद लिया, शामिल हुए। लेकिन इस समय हम आपको दर्शा रहे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, उनका सत्य महोत्सव है। अगर सत्य महोत्सव है, इससे वंचित रह गए तो संसार के महोत्सव मनाते रहो, आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। और इस बात को भी समझो, सत्य धर्म है, सत्य महोत्सव है, तो शब्द ही अमृत है। इस शब्द को पी जाओ, धन्य हो जाओगे, अमर रत्न को प्राप्त हो जाओगे। और कुछ कहे, नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, ब्रह्मांड के रचयिता है, मायाधीश है, जीव माया अधीन है। मन मस्तिष्क में नोट कर लो, संसार के समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, हमने पढ़े ही नहीं है। खेती की है, खेती की बात कर सकते हैं, इसलिए फालतू बातों में हम फंसना नहीं चाहते। हमने जो पाया है खेतों में पाया है, खेती से पाया है।
लेकिन आपको तो नारायण साकार हरि अपने दर पर बुला करके दे रहे हैं। सत्य महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत शब्द रूपी अमृत की बरसात हो रही है। कभी भी आप सही में विभाजन की बात नहीं आनी चाहिए, गुटबंदी नहीं आनी चाहिए, जो मंत्री महोदय के द्वारा हमें सुनने को मिला। यहाँ ऐसा है ही नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि वो काम है हरि जाने। अरे यार, तोताराम के 10 बेटे हैं। तोताराम ने कहा भाई फला काम कर लो, फला काम कर लो। उन्होंने कहा पिताजी जाने ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। बहुत समय हो गया, इतना समय दिया जा रहा है, क्यों? समय का पता नहीं है। समय कौन सा करवट लेता है आज के दौर में, आज के समय में। क्यों 40 साल 40-45 वर्ष तक उस घूमा पिया मस्ती लेता रहा। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आपके माननीय सम्माननीय योगी राज मुख्यमंत्री हैं, जिस स्तर से कार्य कर रहे हैं उस स्तर के हिसाब से ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। ये दिमाग में रखना चाहिए, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, वर्तमान भी बताता है, और हमने आपको स्वयं की जानकारी दे दी। हमारा कोई भैया भतीजा घर परिवार तो है नहीं संसार में, न कोई सगा संबंधी रिश्तेदार है, ये अकेला है, अकेला ही आया है जो आपके सामने है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी। फिर भी अगर ये निगाहें जिस पर पड़ जाएंगी वो स्वीकार न करे तब भी माला माल हो जाएगा कि यहाँ सारा खेल सृष्टि का है, यहाँ भाषण देने का कोई काम नहीं है। और ये दिमाग में रखना चाहिए, अगर बचना चाहते हो तो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप बात मान के चलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वचन तोड़ दिया तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आप जानते हैं। तो संत मत भी कहता है, माया मरीन मन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बात। ये सब देखते आ रहे हो, देख रहे हो, एक कॉमन सेंस की बात है। हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेस है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है, न घोट मूट है, न जटा जूट है। समझो, समझने का प्रयास करो। उसके बावजूद भी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं, तो ये दिमाग में रखो,
ब्रह्मांड में सबसे सर्वोपर नारायण साकार हरि परमात्मा तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया है। इसलिए आपका आगमन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर हुआ है। ये शरीर मार्ग है, निमित्त मात्र है, ये भी समझो। कभी हरि बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? बेटा कभी बाप होगी नहीं सकता। हरि बनने की चेष्टा मत करना। जमाने में हरि परमात्मा के नाम से कोई रुपया पैसा बचपन पदार्थ मांगता है, किसी को देने की जरूरत नहीं। जब हम नहीं देते, इसी घट से नारायण साकार हरि का प्राकट्य हुआ है। जब हम नहीं दे सकते न करते, तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और तमाम आलतू टाइप के लोग आपके समाज में घूमते हैं, उनको भी देना नहीं चाहिए। और यहाँ तक हो कह दो आज आए सो आए, दोबारा हमारे पास आने की जरूरत नहीं। कोई टेंट के नाम से लूट रहा है तो कोई परसों पहले दिन किसी जनपद के महापुरुष आए हुए थे ग्वालियर में, तो कहने वाला तो कहेगा, कह देता है। कोई पेंडल वगैरह जारी किए हैं तो थोड़े दिन के बाद वो खराब हो गया। एक बात समझने की है, अगर पेंडल डालने से ही कल्याण होता है तो सत्य के साथ में कभी आने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहे पेंडल में हमारी आस्था है, तू जान तेरा जाने पेंडल। हमारा पूरा आस्था, पूरी आस्था नारायण साकार हरि परमात्मा में सत्य के साथ में है। फालतू बातों में हमारी कोई आस्था नहीं। अगर पेंडल डालने से लोगों का कल्याण हो जाए तो संसार का हो गया होता। कानून के तहत देखने का मौका मिलता है तो समझ में आता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी मिशन संस्था पंथ की बात नहीं करते। कौन क्या करता है वो जाने। हमने तो खेती की है, नौकरी की है। कोई क्वेश्चन हमसे करेगा, खेती नौकरी का जवाब दे देंगे। भगवान जी के बारे में कोई कहेगा तो हाथ जोड़ देंगे, भैया हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारी पहुंच भगवान जी तक कैसे पहुंचेगी। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये आपको दर्शा दिया पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि परमात्मा की महिमा थी, लीला थी, है और रहेगी। आप शंकर जी का भजन करें, शंकर जी की पूजा करें, पार्वती जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, देवी दुर्गा जी की पूजा करें, खूब कुछ भी खिलाओ पिलाओ, आप जाने। हम कभी तुच्छ बात नहीं करते हैं, ऊंचा कदम हम नहीं उठाते। क्यों? घटिया बातें करने की आदत हमारी नहीं है। न हम कभी किसी पे उंगली उठाते हैं। क्यों? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनके बारे में कोई क्या बता सकता है। वो अपनी बात खुद बता सकते हैं। आप रूहानियत में आइए। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक नूर हूं, सोल हूं। आप शरीर नहीं है, ये किसी दिन नष्ट हो जाएगा। प्राणवायु निकलने के बाद शमशान में ले जाके जला के राख कर दो।
कब्रिस्तान में दफन कर दो, कुछ भी करो, कोई दर्द नहीं। इस समय शरीर में प्राणवायु है, अगर कांटा भी लग गया तो दर्द होगा। यहाँ बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो हम आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। किस्सा कहानी तो हमने भी सुनी है, किस्सा कहानियों से हमारा कोई सरोकार नहीं, चाहे अरबों पुराना किस्सा कहानी हो चाहे कभी का हो। हम आज पर भरोसा करते हैं, इसी समय से भरोसा करते हैं, कल के बारे में भी हम कुछ कहने को तैयार नहीं। एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया कि हमारे माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई थी और हमने सुना है श्राद्ध होता है, वो होता है, वो होता है। तो हमने कहा भैया इस बारे में हम प्राइमरी में भी कभी नहीं गए, तुम कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप वहां जाओ, जिनके पास डिग्रियां हैं वही बताएंगे। हम इतना जानते हैं क्या, हमने सरकार के कानून को तोड़ा है, मानवता में विष घोला है, तो हमें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, उसी पल मिलेगा। अपराध सिद्ध हो गया, मानवता को गले लगाया है, तो आपका बचाव है। एक मोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, समझो। जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से बच जाओगे, ढकोसला से बच जाओगे इस सद्ज्ञान के द्वारा। आप अभी नहीं समझ पा रहे, शिक्षा ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्रह्मांड में शिक्षा की जो ताकत है, उस ताकत को अभी समझ नहीं पा रहे। आपको सद्ज्ञान दिया गया है जनहित के लिए, आपके हित के लिए। आपने इस शिक्षा, इस संदेश जो जागरण किया जा रहा है, इसके महत्व को नहीं समझा। अगर आप शब्द शक्ति के महत्व को समझे, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी, फांसी, दो ही शब्द है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो रिहा कर दिया, दो ही शब्द है। दो शब्द से रिहा हो जाते हैं, दो शब्द से फांसी लग जाती है, और हरि परमात्मा के शब्द को धारण कर कर्म में डालते हैं तो भव सागर की जेल से छूटकर आत्म कल्याण हो जाता है। क्यों? आप जानते हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में भूलोक नाम है, दूसरा मृत्यु लोक भी नाम है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन जाएगा कहाँ? वही मार्गदर्शन आपका किया गया कि क्या न नर है न नारी। जो बर्फबाद का विश्व आकाश में उड़कर बोल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इससे बचना है तो सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि की शरण में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये भवसागर में दास गुलाम बंदे से बच नहीं सकते। कोई बचाव नहीं है। अगर बचाव है, परमात्मा की उपासना बचाएगी, परमात्मा की साधना बचाएगी, नारायण हरि परमात्मा की भक्ति बचाएगी, और कोई रास्ता नहीं। कोई शैतान शैतानियत करता है,
अगर आपकी उपासना पक्की है, भक्ति है, तो शैतान अपने कुविचारों से ही गिर जाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? शक्ति जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, सर्वोपरि है, अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, उनसे बच के कहां जाओगे? सूर्य निकला हुआ है, हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली या आंखों को हमने मूंद लिया। सूर्य अपनी जगह है, प्रकाश हो रहा है। अगर हम पट्टी बांध लेंगे, आंखें मूंद लेंगे, तो सूर्य का दर्शन, सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं होगा। नारायण शास्त्रार्थ हरे परमात्मा साक्षात है, बिना सद्ज्ञान, सद्कर्म, उपासना, साधना, भक्ति, ये शक्ति होती है। भक्ति से ही दीदार होता है और भक्ति से ही भव से बेड़ा पार होता है। श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। समय गया फिर हाथ न आए, धुन धुन सर पर आएगा। आप आए हैं तो आप समझे, अगर हम दान पात्र की लगवा रहे होते तो आज अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो धाम पर है, पेंशन मिली है, कितने लाख रुपया मिले वो लगा दिए, बाकी पता नहीं, हमारा आना जाना ही नहीं। ये आप समझे सब कुछ ही रह जाता है। जिधर देखो अपराध, जिधर देखो धन और स्वार्थ के लिए मारकाट हो रही है, लूट मार हो रही है, छल कपट हो रहा है धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, एक नया पैसा भी साथ जाने वाला जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, ये तो करना है। जब जब तन में प्राण है, वस्त्र भी चाहिए, अंग पर भोजन भी चाहिए, जो भी दुनियावी व्यवस्थाएं हैं। कोई महल बनवा के इच्छाओं की पूर्ति करता है तो कोई झोपड़ी से करता है। ये भी समझने का विषय है। एक तोता सोने के पिंजरे में कैद है और सोने के पिंजरे में कैद तोते ने कहा, देख जो लोहे के पिंजरे में कैद तोता था, देख में सोने के पिंजरे में। आप जैसा महापुरुष कोई पहुंचा, उसने कहा सोने का पिंजरा हो क्या लोहे का कैद खाना, तो कैद खाना है। इस शब्दों को मजबूती से सुनो। थोड़ी देर के लिए अपना ज्ञान, अपने ज्ञान पे स्टॉप लगा लो, अपने धन पद पर स्टॉप लगा लो। अगर एक शब्द भी घट में चला गया, कर्म में ढाल लिया, तो बाबूजी माला माल हो जाओगे। तो संसार की संपत्ति की लालसा समाप्त हो गए। समझो, समझने का प्रयास करो। साधारण शब्दों में कोई इंग्लिश हिंदी के शब्द भी नहीं है। बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, चाहे थोड़ी हो रही है, बरसात हो रही है। भीगे नहीं। बरसात से बचने के लिए लोग अपनी कोठरियों में है, कमरों में है, बंगलों में है, झोपड़ी में है। किसी ने छतरी लगा रखी है बरसात से बचने के लिए, भीगे नहीं।
बरसात हो रही है। आप हरी बात भी जानते, आए दिन चल रहा है, भयंकर चलेगा। आकाश से गड़गड़ाहट होती है जिसे कहते हैं बिजली कड़क रही। तो बिजली की कड़क की आवाज महलों में भी जाती है, कोठियों में भी जाती है, ब्रह्मांड में जाती है। और जो बरसात हो रही है तो महलों में, कोठियों में है, जो खुले में आ जाता है वो बरसात का आनंद लेता है। और जो गड़गड़ाहट हो रही है आकाश में, उसको भी भली बात सुनता है। वही आपके साथ हो रहा है समय, अमृत की बरसात हो रही है। और समय के परम सदगुरु नारायण साकार हरि गड़गड़ाहट कर रहे हैं। वो आवाज कानून में भी जा रही है, अमृत सपनों से भीग भी रहे हो और में बैठे रहे तो बाबूजी वंचित रह जाओगे, पछताओगे, रोना पड़ेगा, सर पटकना पड़ेगा, तेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। नारायण साकार महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण महल में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। एक बात का ध्यान जरूर रखें आप लोग, तमाम प्रकार के नकब लगाने वाले आपके मध्य आ जाते हैं। ये ब्लैक वर्दी पहन के भी नकब लगाने वाले आ जाते हैं। ये जो पिंक वर्दी पहने इसमें भी नकब लगाने वाले आ जाते हैं। पिंक वर्दी पहने आपकी माँ बहन बेटियां, इसमें भी नकब लगाने वाले आ जाते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे को भांको, उनकी बात को समझो और ऐसे लोगों को गले लगाने की जरूरत। सर्प को कितना ही मीठा दूध पिलाओ, वो समय आने पर काटेगा, मानेगा नहीं, मान नहीं सकता। ऐसा ही एक प्रसंग वकील साहब के द्वारा हमारे सामने आया है। सांसद जी है, जनप्रतिनिधि है। एक प्रारूप हमने नया निकाला है, उसके आधार पर जिस जनपद के हैं वहां के महापुरुष गए, उन्होंने अपने क्षेत्र में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने अनुशंसा कर दी। किसी सेवादार जो ब्लैक कपड़ा पहनता है, उसने जाके कहा कि बाबूजी सांसद साहब, मैं तो भाजपा में हूं और जो लोग आयोजन के लिए आपसे लिखवा के दे गए वो दूसरी पार्टी के हैं। तो जैसे वकील साहब ने बताया, सांसद महोदय ने कैंसिलेशन लेटर जारी किया कि फलां तारीख को मेरे द्वारा अनुशंसा दी गई थी, उसको निरस्त किया जाता है। इन्हीं में से है, तो क्या फर्क पड़ना है। शकुनी अपना काम करता है, मंथरा अपना काम करती है, दुर्योधन अपना काम करता है, धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए करता है, नकुल भीम सहदेव अर्जुन अपने लिए करते हैं। तनिक समझो, साथ रहे जुआ के डर के। जब जुआ खेलने का नंबर आया तो श्री किशन जी को नहीं पूछा, ये हमने टेलीविजन में देखा, पढ़ा नहीं। कोई क्वेश्चन करे तो हमने पहले से बता दिया, हमने टेलीविजन पे सीरियल देखा है, पढ़ा नहीं। अब कहने वाले क्या क्या कहते हैं, ये दुनिया है, बड़े बड़े विद्यार्थी लोग हैं, बात में से बात बनाते हैं। अरे जो आज की बात है, इसी समय की बात है, इसको भी दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और आज
इतने बलवान हैं, दबाने की कोशिश करेंगे वो दब जाएंगे, तुम्हें दबाना संभव नहीं। तो सत्य के लिए डर नहीं लगता है, सत्य के लिए लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, सत्य के लिए प्रेम प्यार प्रीति नम्रता की भाषा बोलते हैं। क्यों? आप प्रीतता नम्रता सहनशीलता में है, भाषा बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े से दूर है, और सामने वाला अहंकारी करना चाहता है, तुम तो हट जाओगे, वैसा ही दूसरा मिल जाएगा, उसका पाप बड़ा हो जाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये जो पल आप लोगों को मिले हुए आपकी बहन बेटी कभी सोचा है? निश्चय कोई बता दे, हम किसी से चमड़ी कमड़ी से मतलब नहीं रखते हैं यार, हम छीना झपटी नहीं करते। सत्य के साथ में आपकी बहन बेटियों का आगमन देखा जाता है, तो कभी आपने विचार किया अगर सत्य का साथ न मिला होता, माता पिता भाई भाभी साथ आते, हमारी बेटी हमारी बहन पता नहीं कहां बह जाती, और सत्य का साथ मिला है, आना जाना है, हमारे साथ आती है, हमारे साथ जाती है। आज ऐसी भाषा बोलती है, पूरे परिवार को गले लगा के रखती है, काम करती है, घर के सारे काम करती है। दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया में जो विषय बेकार है, हमारी बहन बेटी के पास नहीं आ पा रहा। इस सत्य के साथ का ही तो कमाल है। उस दुनिया के लिए तो हमने आपको बता दिया, पुलिस विभाग में भी हमने काम किया है, अदालत न्यायालय में भी कार्य किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो CID से हमारा 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेके आना हुआ है, जानकारी है। क्या कारण है आज तक हमने कोई दान पात्र नहीं रखवाया, किसी रूप में नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, तुम्हारी चमड़ी दमड़ी से मतलब नहीं। अगर हम देखते हैं तो तुम्हारी रूहानी स्थिति को देखते हैं, हमें आपकी रूहानी स्थिति देखने की आदत है, उससे ही हम पता कर लेते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत। तो आप लोगों को यार इतने सौभाग्यशाली है कि जिस दुनिया में थे हैं, सत्य का साथ करते करते आपकी बहन बेटियां भी देवी स्वरूपा बन गई। आपके बेटे की पत्नी बहू सास ससुर की सेवा भी करती है, इज्जत भी करती है, मान सम्मान भी देती है, जो भी जिम्मेदारियां घर की है सबको निभाती है। तो सास ससुर परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी, भले ही आपकी बेटे की बहू है, उसको भी एक बेटी स्वरूपा के रूप में ही देखना चाहिए। उससे आपका मन मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छा होगा। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, ये हर कोई जानता है। और ये भी जानते हैं भूलोकों में जो आता है उसे शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तो आज आपको रास्ता दिखा दिया, करत करत अभ्यास जड़ मत भये सुजान। ध्यान रखें, कोई कमेटी शेष नहीं छोड़ी, सब नृत्य करती है, कोई कमांडो नहीं है जो लूट मार होती। सत्य के साथ में आए हो, यह कार्य करता है, कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं है, कमांडो कोई अस्तित्व नहीं है।
जो वचन के तहत कार्य करेगा, सेवा कर्म करेगा, वो अपने जीवन में परिणाम सामने पाएगा। उसे किसी से पूछने की जरूरत, अगर उसकी ड्यूटी वहां जंगल में लगा दी जाए, एकांत में अकेला खड़ा है, स्मरण कर रहा है, तो नारायण साकार हरि उसे वहां भी दे रहे हैं, और यहाँ आकर गड़बड़ कर रहा है, उल्टे रास्ते जा रहा है, मार खाएगा, बचेगा नहीं। अनेकों बार कहा जाता है तत्पर सैनिक बनो, बहन हो, बेटी हो, कोई हो, तत्पर सैनिक बनो। भली बात जानते हैं, लड़की की शादी होती है, शादी होने के उपरांत जब ससुराल को प्रस्थान करती है, डोली में गाड़ी में बैठती है, दूसरी माता बुआ भी जो भी होते हैं, यही हमने सुना है, सलाह देते हैं, सुन सुशीला, अब तक ये तेरे, हम तेरी मम्मी थे, पिताजी थे, भैया थे, भाभी थे, भतीजी थी, कोठी थी, फार्म हाउस था, ये तो था तेरा सब। यहाँ आज से यही कसम खा और सब छोड़ के जा, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है, जहाँ जा रही है वहां जाके अपनी नींव मजबूत बना। लड़की सोचती है 21 साल मैंने इनको अपना माना, इनके दुख दर्द में शामिल ही रातों दिन, खेतों को देखा, घर को देखा, बिल्डिंग को देखा, ये और एक पल में इन्होंने नाता तोड़ दिया। कोई मतलब नहीं, जहाँ जा रही है वही तेरा घर है, वही संबंध है। पूछ गई, मुड़ के मन देखना, पियर पियर कुछ नहीं होता है, बता दिया। कितनी तकलीफ हुई होगी लड़की को। अब वहां जाकर के उसने फाउंडेशन बनाया, समर्पण हुई, पत्नी को तन से, मन से, धन से समर्पण हुई। धीरे धीरे रात और दिन लगी, उसके दुख सुख की कोई जानने वाला ही नहीं है, भूखी है, प्यासी है, क्या है क्या नहीं। आज सत्य के साथ मारते हैं, सास भी पूछ लेती है, पति भी पूछ लेता है, बच्चे भी पूछ लेते हैं। कितना आनंद हो रहा है, कितना मंगल हो रहा है, इस बात को समझो। दूसरे को सत्य का साथ मिल गया, अब समझ में आ गया, न तो किसी की बेटी है, न बहन है, न पत्नी है, न मम्मी है, तो एक आत्मा है। अब समझ में आया है, उसी परिवार में रहकर पूरे परिवार की देखभाल सेवा करते हुए लगी रहती, चलती रहती, और अपने अंतर्घट में नारायण साकार हरि परमात्मा के वचन को बसा देती है, बसा के चलती है। तो अगर दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा तो मायूस नहीं होती है, रोती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, चीखती नहीं है, सर नहीं पटकती है। उससे सद्ज्ञान हो चुका है कि जो आया है सो जाएगा। बच्चे को, बेटे को जन्म दिया और बेटा मर गया, ऐसी बहन बेटी आपकी आंखों से आंसू नहीं बहाएगी। जितने समय को था आया तो समाप्त हुआ, अच्छा है इस भव सागर से बच गया। जानने को आप लोग आज जमाने में घर घरों में पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, कई प्रकार की पुस्तकें हैं, रामचरितमानस भी है, गीता जी भी है, भागवत, तमाम शास्त्र हैं। तो वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है? चलने से सफर तो होगा, काम करने से काम समाप्त होगा, बातों से काम चलने वाला। रोटी रोटी चिल्लाते रहो। हमें किस्सा याद आ गया, कभी सुना था नौकरी के दौरान। एक वृक्ष पर सैकड़ों तोता बैठे हुए, गांव देहात में उन्हें सुआ भी कहते हैं। तोता बैठे हुए हैं। अब तोता क्या कहते हैं? बहेलिया आएगा। देखो कितनी गजब का किस्सा है। बहेलिया आएगा,
चुना डालेगा और हम चुना खाएंगे। बहेलिया जाल डालेगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे। बहेलिया आ गया, चुना डाल दिया और चुगने के लिए तोता सब आ गए, उसने ऊपर से जाल डाल दिया, सब तोते पकड़ लिए, इकट्ठा करके जाल कंधे पे डाल कर ले जा रहा है बहेलिया। तोता फिर भी होश में रहना, तोता फिर भी कहते हैं कि बहेलिया आएगा, चुना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें पकड़ना चाहेगा, हम पकड़ नहीं जा रहे और पकड़े हुए कंधे पे जा रहे हैं। ऐसी भक्ति किस काम की? ऐसा ईश्वर किस काम का? ऐसा गुरु किस काम का, जो हमें भव सागर से निकाल ही नहीं पा रहा। तोतों को ले गया, घर पहुंचा, सारे तोते दरबार में बंद कर दिए। एक तोता लिया, हाथ में पकड़ा और छुरी गर्दन पर रखी है और तोता कहता है बहेलिया आएगा, चुना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें पकड़ना चाहेगा, हम पकड़ो, गर्दन कट गई। ऐसा नाटक हमारे पास नहीं है और ना ही होगा। आप आओ तो आपकी इच्छा, ना आओ तो आपकी इच्छा, लेकिन लोग लालच के लिए मत आओ। आते हो तो निस्वार्थ भाव में आओ, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आनंद बरसता है, कैसे खुशियां मिलती है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये तन छूटने से पहले ही आपको एहसास होगा, महसूस करोगे, देखोगे कि सत्य का साथ करते करते, हरि दर पे जाते जाते वचन मान के कर्म किया, आत्म कल्याण हो गया। मीरा जी की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह, भक्त ध्रुव की तरह, भक्त रैदास की तरह आत्म कल्याण हो गया। राजा गोपी चंद की तरह किस किस का नाम लोगे? ये जीवन में श्वासें बाकी बची है, अपने को धन्य बनाओ। गरीब क्यों हैं हम? अपने कर्मों से गरीब हैं, अपने कर्मों से ही हम भाग्यवान हैं, धनवान है, पदवान है। कोई IPS है, कोई IAS है, कोई PCS है, कोई PPS है, कोई PCSJ है, कोई MBBS है, MD है, कोई इंजीनियर है। ये सब अतीत सदकर्मों की कमाई से है। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। ये आपको हर तरह से आपकी आंखें रोम रोम को खोला जा रहा है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते रहते हैं। जिन लोगों के अच्छे कर्म समाप्त हो रहे हैं वही बकवास करते हैं अपने नाश के लिए। हरि नारायण न काऊ मारते, न काऊ देते गाली, दुनिया खोटे काम कर करके खुद ही मर जाती है। और जो हरि नारायण परमात्मा की भक्ति करता है उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कृपया उपस्थित समस्त महापुरुषों से हम तक साधारण व्यक्ति बनकर